दोस्तों, आज की कहानी न सिर्फ जीवन के मूल्यों पर आधारित है, बल्कि संस्कारों का महत्व भी समझाने वाली है। हम सबको जीवन में भरपूर पैसा और कामयाबी चाहिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो भी निरंतर प्रगति के पथ पर चलते रहें। इतना ही नहीं, कुछ तो यहाँ तक भी सोच लेते हैं कि बच्चों के जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधा उपलब्ध हो, ताकि उन्हें कभी किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। पर सोचिए कि कल को आपके बच्चों के पास भरपूर पैसा और शोहरत आ जाए, उनके पास घर, गाड़ी और सभी सुविधाएं हो और वे लोग बेहद सुख से रहने भी लग जाए, लेकिन अपने माँ बाप को बोझ मात्र समझकर या तो किसी वृद्ध आश्रम में रख दे या उनका मान सम्मान करना ही बंद कर दे, और तो और अपने सिवा किसी भी अन्य को कोई वैल्यू भी ना दे, जिसकी वजह से आपको नीचा देखना पड़े, तो क्या ये सही होगा? नहीं ना। इसलिए ये वीडियो देखिए। दोस्तों, बच्चे हो या कोई अन्य हमारा प्रिय, पैसे और शोहरत भले ही कम मिले या थोड़ी देर से मिले, फिर भी अच्छा है। पर अगर संस्कार और मानवीय आचरण न मिले तो समझ लीजिए ये मनुष्य जीवन ही बेकार है। कि ये सब किताबी बातें हैं। असल में तो आज के समय में पैसा और सक्सेस ही सब कुछ होता है। चलिए, आपकी बात भी ठीक ही है, तो इसमें क्या हर्ज है अगर पैसा और शोहरत से पहले थोड़े अच्छे गुण मिल जाए और मानवीय गुणों का मूल्य पता चल जाए, ताकि जो पैसा और शोहरत आपको दुनिया में नाम दिलाएंगे, वही अच्छे गुण वाले लोगों को दिलों में जगह भी दिलाएंगे। एक दिन पैसा और शोहरत ख़त्म हो सकते हैं, पर जो लोगों का प्यार और सम्मान है वो तो ख़त्म नहीं होगा और आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और साथ ही देंगे। सही मार्गदर्शन। एक बड़ी सी गाड़ी आकर बाजार में रुकी। कार में ही मोबाइल से बातें करते हुए महिला ने अपनी बच्ची से कहा, जा उस बुढ़िया से पूछ सब्जी कैसे दी। बच्ची कार से बड़े रौब से उतरी। उतरते ही सब्जी वाली से बोली, अरे बुढ़िया, ये सब्जी कैसे दी? सब्जी वाली करुण आवाज़ में बोली, 40 रुपये किलो। बीवी जी, बच्ची ने सब्जी लेते ही 100 रुपये का नोट उस सब्जी वाली को फेंक कर दिया और अकड़ते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। ते ही बोल पड़ी, मम्मी, ये कैसी गंदी जगह है, प्लीज़ यहाँ से जल्दी चलो। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, तभी अचानक किसी ने कार के शीशे पर दस्तक दी। अमीर लड़की ने चौंक कर शीशे की तरफ नज़र घुमाई तो देखा एक छोटी सी बच्ची जो हाथ में 60 रुपये लिए बाहर खड़ी थी। में बैठी उस औरत ने उसके हाथ से इशारा करते हुए पूछा कि क्या है? सब्जी वाली लड़की ने कहा, ये आपके 60 रुपये। आंटी जी, ये आपके सब्जी के बचे हुए 60 रुपये हैं, आपकी बेटी भूल आई थी। कार में बैठी उस औरत ने कहा, इन पैसों को तुम रख लो। उस बच्ची ने बड़ी ही मीठी और सभ्यता भरी बोली से कहा, नहीं आंटी जी, हमारे जितने पैसे बनते थे हमने उतने ले लिए हैं। ये आपके बचे हुए पैसे हैं जो आपकी बेटी वहीं भूल आई थी। हम इन पैसों को नहीं रख सकते। मैं आपकी आभारी हूँ कि आप हमारी दुकान पर आई, नहीं तो अगर आप चाहती तो किसी बड़ी दुकान से भी खरीद सकती थी, लेकिन छोटे लोगों की इतनी गहरी बातें अकड़ वाले अमीर लोग समझ नहीं पाते हैं। झट से वो अमीर औरत बोली, देखो, मैं तो बस यहाँ भीड़ में फंस गई थी, तो सोचा क्यों ना यहीं से सब्जी खरीद लूँ, और इसलिए मैंने तुमसे सब्जी ले ली। जाओ तुम यहाँ से और ये पैसे भी रख लो, हम लोग लेट हो रहे हैं।
उस अमीर औरत ने गाड़ी का शीशा बंद करते हुए कहा। पर वो गरीब बच्ची फिर भी नहीं मानी और ऊपर उठते हुए शीशे से वो बचे हुए पैसे अंदर डालती हुई सुंदर सी मासूम मुस्कान के साथ बोली, नहीं मेम साहब, ये आपके पैसे हैं, आप ही रखो। हमें जितनी ज़रूरत थी उतने हमें मिल गए हैं। करती हूँ कि आपको हमारे खेत की सब्जी अच्छी लगे, जिससे आप अगली बार भी हमारी ही दुकान पर आओ। ऐसा लगा मानो आज ये बच्ची कुछ पलों के लिए गरीब नहीं, बेहद अमीर बन गई है, के पास ईमानदारी, सुंदर मन और इंसानियत की शिक्षा भरपूर थी। से उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। होती भी कैसे, क्योंकि उसकी नीयत साफ थी, और जो नीयत से साफ हो उसको हर बात पर सिर्फ संतोष ही मिलता है, और जिसके पास संतोष हो उसको किस बात की कमी। उस लड़की ने हाथ जोड़े और अपनी दुकान लौट गई। कार में बैठी महिला उस लड़की से बहुत प्रभावित हुई और उतरकर सब्जी वाली की दुकान तक जा पहुंची। वह वहां पास गई। सब्जी वाली अपनी बच्ची को कुछ पूछने लगी। सब्जी वाली ने बच्ची से पूछा, बेटी, तुमने अपने ग्राहकों से तमीज से तो बात की ना? किसी ने कोई शिकायत का मौका तो नहीं दिया ना? वह सब बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे हैं बेटा। लड़की ने कहा, हाँ माँ, मुझे आपकी सिखाई हर बात याद है। तुमने ही कहा था कि कभी किसी बड़े का अपमान मत करना, सभी से सम्मान से बात करनी चाहिए, सबकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बड़े ही होते हैं। मुझे मेरी बोली और आचरण सही रखना है, अगले की वे खुद जाने। मुझे तेरी सारी बातें याद है माँ, क्योंकि यही हमारी सच्ची कमाई है, और मैं सदैव इन बातों का ध्यान रखूंगी। बच्ची ने फिर कहा, अच्छा माँ, अब मैं स्कूल जाती हूँ। शाम को स्कूल से छुट्टी होते ही तेरे पास दुकान पर वापस आ जाऊंगी। कार वाली महिला ये सब ध्यान से सुन रही थी, और एक गरीब लड़की के मुंह से ऐसी बड़ी बातें सुनकर वे शर्म से पानी पानी हो रही थी, क्योंकि आज शायद उसे अपनी गरीबी का एहसास हो आया था, क्योंकि एक सब्जी वाली अपनी बेटी को इंसानियत और बड़ों से बात और शिष्टाचार करने का पाठ सिखा रही थी, और एक वो है जो अपनी बेटी के मन में छोटे बड़े ऊंच नीच का बीज बो रही थी। अच्छा तो वो कहलाता है दोस्तों, जो आसमान पर भी रहता है और ज़मीन से भी जुड़ा रहता है। अपने बच्चों को इंसानियत, भाईचारे, सभ्यता, सही आचरण, मीठी वाणी और सबकी इज्जत करने की सीख दीजिए। अगर आपके बच्चों में ये गुण है तो समझ लीजिए कि जीवन में ना ही उनको कोई गिरा सकता है और ना ही आगे बढ़ने से रोक सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी ये महसूस किया होगा कि चाहे ज़माना कितना भी बदल रहा हो, आज भी हम भरोसा उसी पर करते हैं जिसके गुण और व्यवहार अच्छे हो। कहने के लिए आज हम भले ही आसमान छू रहे हों, पर सुकून तो ग्राउंड फ्लोर वाले मकान में ही आता है। जिसके पैर ही ज़मीन पर है, उसे भला कोई क्या गिराएगा।